प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। ये वो त्यौहार है जिसे हम सेंटा क्लॉज के आने से जानते हैं। और सेंटा क्लॉज इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, टॉयज़, गिफ्ट्स ये सब लेकर आते हैं। क्रिसमस पर आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। दिसंबर का एंड था और ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं क्योंकि सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल पर जाग गए हैं अपनी लंबी नींद से और वो अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस पर उन्हें बहुत सारे बच्चों से मिलने जो जाना है। उन्होंने बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह को इकट्ठा किया और ढूंढने लगे अपनी स्लेज को। उसको निकाला, उसको साफ़ किया, डेकोरेट करने लगे तो उन्हें याद आया कि उनके रेंडियर्स कहाँ हैं। खिड़कियों के शीशों को उन्होंने साफ़ किया और बाहर देखा, लेकिन रेंडियर्स तो कहीं भी नहीं दिख रहे। कहाँ चले गए रेंडियर्स? अरे कहाँ गए रेंडियर्स? उन्होंने जल्दी से अपना रेड गाउन और कैप को पहना और घर से बाहर निकल गए। दूर दूर तक उन्होंने अपने रेंडियर्स को ढूंढा। फिर बहुत दूर जाकर एक जगह उन्हें अपने रेंडियर्स लाइकेंस खाते हुए मिल गए। सेंटा ने रेंडियर्स से कहा, अरे चलो बच्चों, अब हमें चलना है। क्रिसमस पर हमें नॉर्थ पोल से जाना जो है। लेकिन रेंडियर्स तो टस से मस नहीं हुए। लगता था जैसे वो ये कह रहे हों कि इतने सालों से हम एक ही काम कर रहे हैं, हम बोर हो गए। सेंटा समझ गए उनकी बात। उन्होंने कहा कि इस बार बच्चों हम कुछ नया करेंगे। लेकिन क्या नया करेंगे, ये तो सेंटा क्लॉज के मन में भी नहीं था। उन्होंने अपने रेंडियर्स को जल्दी से तैयार किया। सेंटा क्लॉज हर बार की तरह क्रिसमस से बहुत पहले से ही बच्चों के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स के साथ तैयार थे। चॉकलेट्स, टॉफीज, केक्स वगैरह। और अपने रेंडियर्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारे खाने का इंतज़ाम करा हुआ था, जैसे लाइकेंस, फंगस, मॉसेस और दूसरी चीज़ें, क्योंकि रेंडियर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही खाते हैं। जू अपने डेकोरेटेड स्लेज के साथ सेंटा चल पड़े। क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही, क्रिसमस के 4-5 दिन पहले से सेंटा ने बच्चों को बहुत सारी गिफ्ट्स और चॉकलेट बांटी थी और आज उन्हें एक बड़े शहर के अंदर बच्चों से मिलने जाना था। बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें बहुत डेकोरेटेड थी। होटल्स के अंदर डांस और म्यूज़िक चल रहा था। गिफ्ट्स बांटी जा रही थी। बच्चे बहुत खुश थे और सेंटा के रूप में बहुत सारे लोग बच्चों को गिफ्ट्स और टॉयज़ दे रहे थे। सेंटा बहुत खुश थे कि लोग उन्हें कितना चाहते हैं। हर बार और रोज़ की तरह सेंटा एक बहुत बड़ी इमारत की चिमनी के अंदर घुसने लगे क्योंकि उन्हें बच्चों को गिफ्ट जो देनी थी। लेकिन ये क्या, वो तो चिमनी में ही फंस गए। और फिर इस तरह से उन्होंने और दूसरी, तीसरी, चौथी इमारत के अंदर चिमनी से घुसने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी चिमनी में नहीं घुस पाए। उनका मन उदास हो गया। रेंडियर्स भी उनको उदासी से देखने लग गए। ये क्या हुआ? उनको बच्चों को चुपचाप गिफ्ट जो पहुंचानी थी, लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा था। सेंटा क्लॉज सोचने लगे कि हर साल की तरह अगर वो बच्चों को गिफ्ट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा। बहुत उदासी से वो अपनी स्लेज पर बैठे बैठे इमारतों के बीच एक सकड़ी सी अंधेरी गली को देखने लग गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ हलचल देखी। उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम निक था, अंधेरे के अंदर एक फटे से कंबल से एक छोटे से पिल्ले को ढकने की कोशिश कर रहा था और बाकी बचे हुए कंबल से खुद को भी ओढ़ाना चाहता था, लेकिन उस ठंड के अंदर वो सो नहीं पा रहा था। वो भूखा भी था। अपने बैग से उसने ब्रेड निकाली और उसको खाने लगा। तभी 2-3 छोटे छोटे पप वहाँ पर आ गए। उसने छोटे छोटे टुकड़े करके उन बच्चों को खिलाए और थोड़ी सी खुद खाकर सो गए। सेंटा कोशिश करने पर भी अगले कई दिनों तक चिमनियों में नहीं घुस पाए और रात को वहीं बैठकर उस बच्चे को देखते रहे और सुबह होते ही वो गायब हो जाते। उन्हें लगा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, शायद गॉड यही चाहते हैं मैं इसकी सहायता करूं, लेकिन मैं तो क्रिसमस के बाद रुक भी नहीं सकता। और क्रिसमस का दिन भी आ गया। सुबह उठकर निक ने देखा कि उसने बहुत सुंदर सा, बहुत गर्म सा एक कंबल ओढ़ा हुआ है। उसके पास में बहुत सारे नए कपड़े, गिफ्ट्स, टॉयज़, कुकीज़, चॉकलेट्स रखे हुए हैं। उसने सोचा क्या ये सच है? उसके सपने में सेंटा आए तो थे, लेकिन गिफ्ट तो सारे असली हैं। निक बहुत खुश हुआ। तभी उसने देखा कि पास के पार्क से कुछ पुअर बच्चे उसकी तरफ ही देख रहे हैं। उसने उन सबको अपने पास बुला लिया और उन सब ने मिलकर बहुत सारी पार्टी की, खूब दोस्ती की और मिलकर क्रिसमस को एंजॉय किया। उन सब ने ही ज़िंदगी में पहली बार ऐसा क्रिसमस देखा था। तभी निक के पेरेंट्स आ गए उसे घर ले जाने के लिए और निक के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। निक की सौतेली माँ समायरा ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि निक सड़क के जानवरों को बहुत प्यार करता था, उनकी केयर करता था, उन्हें खाने के लिए अपना फूड का शेयर देता था और सौतेली माँ उससे बहुत नाराज़ थी।
और इसकी वजह शायद ये भी थी क्योंकि उसका हस्बैंड माइकल शराब बहुत पीता था। घर पर कोई निक को अगर प्यार करता था तो वो थी नन्ही सिंड्रेला, जो कि समायरा की बेटी थी, लेकिन समायरा सिंड्रेला की भावनाओं को सप्रेस करती थी। सेंटा ने निक की इस जेनरोसिटी को देखा। उनको लगा कि उन्हें इतने जेनरस और ज़रूरतमंद बच्चे की सहायता करनी ही चाहिए। उन्होंने गॉड से प्रे किया कि मैं निक की सहायता कर पाऊँ, और समायरा को सपने में ये दिखाया कि निक बेबी सेंटा बन गया है और फादर सेंटा के साथ वो नॉर्थ पोल पर उनकी रेंडियर स्लेज पर चला गया है। वहाँ पे उनके महल नुमा मकान में बहुत सारे गिफ्ट्स, टॉयज़ और चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। सेंटा निक से कहते हैं कि इतने सालों तक मैं बच्चों को गिफ्ट देता रहा, लेकिन पहली बार तुमने मुझे सिखाया है कि सड़क के जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए। तुम रियल सेंटा हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत पढ़ना है और बड़ा आदमी बनकर समाज की सेवा करनी है। और उसके बाद वो उसे पूरा नॉर्थ पोल घुमाकर अपने रेंडियर स्लेज पर बहुत सारी गिफ्ट्स के साथ, जिसमें उसकी माँ समायरा के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वापस उसकी जगह पर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद समायरा की नींद खुल जाती है और वो जाकर देखती है कि वहाँ सब कुछ सपने जैसा ही था। उसके लिए भी गिफ्ट्स थे, और उसको लगा कि शायद गॉड उसको ये समझाना चाहते हैं कि उन्हें निक को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी है। समायरा ने बहुत प्यार से निक से माफ़ी मांगी, बहुत सारा प्यार किया, और उसके बाद समायरा निक को लेकर अपने घर आ गई। उसके घर पर जो सबसे ज़्यादा खुश था वो थी उसकी नन्ही सिस्टर सिंड्रेला, जो गोद में छोटे छोटे पपीज़ को लेकर अपने भाई को बड़े प्यार से देख रही थी। और खुश तो माइकल भी बहुत थे। उनको लगता था कि आज तो एक पैक ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। और रात को आसमान में सेंटा क्लॉज अपनी रेंडियर स्लेज पर वापस नॉर्थ पोल जा रहे थे, इस खुशी के साथ कि पहली बार किसी क्रिसमस पर उन्होंने किसी ज़रूरतमंद बच्चे को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और उनकी आंखों में कुछ आंसू भी थे, और रेंडियर्स भी खुश होकर स्लेज को हवा में उड़ाते हुए नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे। और सुबह अखबार में ये खबर थी कि 2 नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं जो शायद पानी से भी भरे हैं। मैं नहीं कह सकता ये 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सेंटा की आंखें ही थीं आंसू भरी, या कुछ और, मगर सेंटा और उनके रेंडियर्स का ये क्रिसमस स्पेशल रहा। फिर निक अपने परिवार में अपने फादर, मदर और छोटी बहन सिंड्रेला के साथ रहने लगा। वो बहुत खुश था। उसके परिवार में सड़क के मूक प्राणी भी थे और पास के स्लम में रहने वाले बच्चे भी, जिनको वो बहुत सारी गिफ्ट देता था और पढ़ाता भी था। और वो उन पप्स और बच्चों पर साल भर में जितना खर्च करता, अगले साल उससे भी ज़्यादा उसके पास होता। और वो सोचता कि क्या मैं एक दिन इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकूंगा कि मैं अपने पपीज, जो कि उस समय स्ट्रॉन्ग डॉग्स बन चुके होंगे, उनकी डॉग स्लेज पर नॉर्थ पोल पर जाकर सेंटा को खोजूंगा। आप सबको क्रिसमस की खुशियों में उन लोगों को नहीं भूलना है जो कि ज़रूरतमंद हैं और क्रिसमस नहीं मना पा रहे हैं। आप उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल कर कर क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे तो आपको लगेगा कि असली क्रिसमस तो यही है। आप क्रिसमस के इस सप्ताह में क्या प्लान कर रहे हैं और आपका क्रिसमस कैसा मना? आप हमें कमेंट्स में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।